बीबी की सहेली पे दिल आ गया भाग 4। दोस्तों, आपने भाग 1, 2 और 3 को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 3 में आपने सुना कि करीब रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे शरीर का जानवर कुलबुलाने लगा। मुझे शीला साली साहिबा के जिस्म की चाहत सताने लगी। बस मेरी बीबी न जाग जाए, यही डर सता रहा था। मेरी उत्तेजना इतनी प्रबल थी कि बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे पहली बार अपनी बीबी के साथ सुहाग रात में महसूस हुआ था। चंद मिनटों का वो साथ कितना सुखद और अविस्मरणीय था, और यह तजुर्बा शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। गनीमत यह रही कि रात में मैंने उसे शीला जानकर उससे कोई बात नहीं की। शाम को शीला का फ़ोन आया। शिकायत भरे लहजे में बोली, क्या जीजा जी, सारी रात आपने मुझे तड़पाया, ऐसा भी भला कोई करता है? मैंने बोला, मैं कुछ सोचता हूँ, हम जल्दी ही मिलेंगे। अब इससे आगे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा और इंतज़ार करना ही सही समझा। खैर, जल्दी ही वो मौका भी आ गया जब हमको पूरी रात मिलने वाली थी। मेरी बीबी अपनी बीमार माताजी से मिलने बेटे के साथ दूसरे शहर गई थी। हम दोनों ने होटल में रात गुजारने का निर्णय लिया। मैं शाम 4 बजे ही शीला के घर पहुंच गया। शीला की दोनों लड़कियां अपनी बुआ जी के घर गई थीं। हम दोनों शीला के घर से निकलकर मेरी गाड़ी में बैठ गए। लाल रंग की साड़ी पहन कर आई थी। गोरे बदन पर लाल साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी वो। शीला इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी कि बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किया हुआ था। अब तक हम लोग होटल पहुँचे और होटल में एक कमरा ले लिया। चूँकि यह होटल मेरे स्कूल टाइम के दोस्त का था, तो हमें कोई खतरा भी नहीं था यहाँ पर। रूम के अंदर आते ही थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता आ गया। हम दोनों ने नाश्ता करके थोड़ा आराम किया। शीला का कसा हुआ शरीर मुझे आकर्षित कर रहा था। शाम को खाना खाकर हम बाहर यूं ही टहलने लगे। मैंने धीरे से शुरुआत की और मैं उसके हाथ से हाथ को छूने लगा। बात बात में उसके बाहों में हाथ मारने लगा। मुझे पता चल गया था कि उसे भी छूने में मज़ा आ रहा था। फिर हम दोनों कमरे में आए और एक दूसरे से ऐसे चिपक गए जैसे ना जाने कितने जन्मों से प्यासे हों। ऐसे चिपके हुए थे कि बीच में से हवा भी ना निकल सके। शीला पागलों की तरह मुझे चूमे जा रही थी। मैंने भी शीला को अपनी गोद में उठा लिया था और लगातार उसे चूमे जा रहा था। लगातार 5-6 मिनट तक चिपके रहने के बाद हम अलग हुए तो मुझे याद आया कि हमने अभी तक रूम लॉक नहीं किया था। शीला बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए और मैंने जाकर रूम को लॉक किया। शीला के बाद मैं भी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चल दिया। तब तक शीला ने अपनी साड़ी निकाल दी और वो नाइटी पहन ली जो उसने मॉल से ख़रीदा था। उस पारदर्शी नाइटी में वो कमाल लग रही थी। मैं उसकी गर्दन गाल पर पागलों की तरह चूमता रहा और एक हाथ से उसे सहलाता रहा। शीला ने मुझे कसकर खुद से चिपका लिया, जो संकेत था इस बात का कि उसको भी फुल मज़ा मिल रहा है। जब मैंने उसके कान के निचले हिस्से को अपने होठों से स्पर्श करना शुरू किया तो
शीला ने उत्तेजित होकर मेरी पीठ में नाखून चुभा दिए। मैंने भी बदले में जोर से मसल दिया तो शीला के मुंह से आह है ओह निकल गई। आज मुझे शीला कयामत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये वक्त यहीं रुक जाए या कभी ख़त्म ही ना हो। अब शीला से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था तो हम दोनों पोजीशन में आ गए कि तभी शीला के फ़ोन की घंटी बज उठी। शीला ने फ़ोन देखा, उसका पति फ़ोन कर रहा था। उसने फ़ोन रिसीव किया, कुछ बातें की जो मैं सुन नहीं पाया। वो उठी, फटाफट अपने कपड़े चेंज किए और मुझसे बोली, मुझे घर जाना है। मैंने पूछा क्या हुआ? सिर्फ इतना ही बोली, मेरे पति घर आ गया है, विदेश वाली नौकरी छूट गई है, अब से वो हमारे साथ ही रहेगा। इतना कहकर वो चली गई। मैं अपना सिर पकड़े वहीं बैठा रहा। सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह से मेरी छोटी सी लव स्टोरी का अंत हो गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।